नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। कल रात 12 बजने के साथ ही देश की न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अंग्रेजों के द्वारा आज के करीब 150 साल पहले बनाए गए कानूनों से आखिरकार आजादी मिल गई। नए कानून में दंड की जगह न्याय को प्रमुखता दी गई है और पुलिस ने इसी के साथ खुद को इसी कानून के हिसाब से ढालने की कोशिश भी शुरू कर दी है। हमारे आज के साथों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, नए कानून में क्या क्या बदलाव किया गया है। नए कानून की रूह में अब न्याय का बसेरा हो गया है और नए कानून में अब पुलिस के अधिकारों की जगह पीड़ितों के अधिकारों को तवज्जो दी गई है। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां मुनादी करके एक ऐतिहासिक घटनाक्रम से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों सुनो, 1 जुलाई 2024 को थाना प्रभारी हस्तिनापुर मिठाई का वितरण करेंगे। 1 जुलाई 2024 को भारत का नया कानून लागू होने जा रहा है। इस कानून का सभी स्वागत करें एवं थाना हस्तिनापुर पर उपस्थित होकर कानून की जानकारी प्राप्त करें एवं जश्न मनाएं। धन्यवाद। ग्वालियर में हो रही ये मुनादी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों के भारतीयकरण होने का पहला गवाह ग्वालियर ही बना है। दंड संहिता की जगह न्याय संहिता के लागू होने के बाद पहली एफआईआर यहीं दर्ज की गई है। जिले के हजीरा थाने में एक बाइक चोरी होने की एफआईआर रात 12:10 पर दर्ज करवाई गई थी। दरअसल आज से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। इन्हें 1860 में बनी आईपीसी 1860, 1973 में बनी सीआरपीसी 1973 और 1872 में बने एविडेंट एक्ट की जगह पर लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक 77 साल के बाद देश को अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मिला है। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। नए कानूनों की खासियत इसका टाइम बाउंड होना है, यानी अब जांच से लेकर इंसाफ तक सभी चीजों के लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है। टाइम फ्रेम सारी चीजों के लिए बना दिया गया है। पहले टाइम फ्रेम नहीं था। पुलिस का जब माना है, पुलिस चूंकि अंग्रेज जमाने की थी, पुलिस जब भी इसमें चार्जशीट दाखिल करे और साथ में कब सुनवाई कब तक होगी, सुनवाई के बाद फैसला कब तक आना चाहिए, तो इन तमाम चीजों के लिए समयबद्ध चीजें बना दी गई हैं। तो अगर हम बात करें तो ये है कि जो एफआईआर दर्ज होने के 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। चार्जशीट फाइल करने के बाद 60 दिनों के अंदर चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे और ये है कि जब सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके 45 दिनों के अंदर अदालतों को फैसला सुनाना पड़ेगा। नए कानूनों से पुलिस वालों को परिचय कराने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया गया था। गृह मंत्री के मुताबिक देश भर में 22.5 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों को नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ट्रेनिंग 12,000 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर्स ने दी है। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। बहला फुसलाकर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना अपराध माना जाएगा। मॉब लिंचिंग के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग कानून बनाया गया है और चोरी डकैती को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल किया गया है। आतंकवाद को भी क्रिमिनल कानून में शामिल कर लिया गया है। मॉब लिंचिंग नई बीएनएस में अपराध है, यानी भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर देना, किसी पर जानलेवा हमला करना। ये
बीएनएस की धारा 100 से 146 के बीच इनका विवरण है। इसमें अपराध की परिभाषा तय की गई है और सजा के प्रावधान किए गए हैं। दफा 113 में 113 में टेरर एक्ट है, जिसमें आतंकवादियों के साथ, आतंक फैलाने वालों के साथ, आतंक के जरिए हिंसा फैलाने वालों के साथ, उनके साथ कैसे निपटा जाएगा, इसका जिक्र है। सरकार ने कानून तो बदल दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है रवैया बदलना। जब तक जांच और इंसाफ की प्रक्रिया में जुटे लोगों का रवैया नहीं बदलेगा, तब तक ये पूरी प्रक्रिया भी महज दिखावटी ही साबित होगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्सर देखा गया है कि अपराधियों के लिए महिलाएं और बच्चे सॉफ्ट टारगेट हुआ करते हैं। लिहाजा नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्ती बरतते हुए नए कानूनों में एक पूरा अध्याय जोड़ दिया गया है। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर और सख्त हुआ है कानून? आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। नए कानून के लागू होने के चंद पलों के भीतर ही थाने में मामला दर्ज हो गया और इस कानून के जरिए इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराया ग्वालियर के एक थाने ने, जहां बाइक चोरी को लेकर केस दर्ज किया गया। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि नए कानून के तहत थानों में कितनी बदली है प्रक्रिया। कानून को लागू करने में किसी तरह की परेशानी पुलिस वालों को न हो, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन इस नए कानून को पुलिस कितना जान पाई है, समझ पाई है, कैसे काम कर रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष ने। देखिए उनकी रिपोर्ट। देश में आज से नए कानून भारतीय न्याय संहिता लागू कर दिया गया है। नए कानून के लागू होने के बाद सबसे ज्यादा चुनौती पुलिस कर्मियों के लिए है, क्योंकि अब तक तो वो आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर रहे थे और उनका निपटारा भी कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं हैं। लिहाजा इस नए कानून को पुलिस कितना जान पाई, समझ पाई, कैसे काम कर रही है, इसको जानने के लिए हमने रुख किया लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली का। नए कानूनों के लागू होने के बाद थानों में पुलिस कैसे काम कर रही है, हम आपको दिखाते हैं। थानों में नए कानूनों में कौन सी धारा लगेगी, इसके लिए इसी तरीके की तमाम किताबें थानेवार रखी गई। जैसे ये किताब है क्रिमिनल मेजर एक्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। इसमें कंपैरेटिव टेबल है, यानी आईपीसी में कौन सी धारा लग रही है, आज कौन सी धारा है, न्यू एक्ट विद ओल्ड एक्ट्स। जो ट्रेनिंग में जो सिखाई गई हैं बातें, उनके ध्यान से रख करके सीसीटीएनएस में पुरानी धारा का कंपैरिजन भी है, किताब रख करके कंपैरिजन हो रहा है। यानी कि आज से जो नया कानून लागू हुआ है उसको पुलिस अपने रोजमर्रा के काम में भी अमल में ला रही है। कोतवाली के कांस्टेबल अमित कुमार आज से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता की पूरी किताब साथ में रखे हुए दिखे। सामने कंप्यूटर था जिस पर सीसीटीएनएस पोर्टल के जरिए एफआईआर लिखी जा रही थी। पोर्टल में बीएनएस लिखते ही उसमें शामिल धाराएं पॉपअप हो जाती हैं। नए कानून बीएनएस का प्रावधान पुराने कानून आईपीसी में किस सेक्शन का नया रूप है, ये भी नए सेक्शन पर क्लिक करते ही आ जाता है, जिससे पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि आईपीसी के किस धारा का बीएनएस में ये सेक्शन है। अगर कोई भी घटना बैक डेट में हो रही है, यानी कि 1 जुलाई से पहले हो रही है, तो वो आईपीसी में दर्ज की जाएगी, और अगर 1 जुलाई के बाद हो रही है तो नए कानून के अंतर्गत दर्ज होगी। और उसकी ट्रेनिंग सबको दी गई है। और चूंकि ये सारी चीजें जो नए कानून है, इन सब की धाराएं अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो किताब की मदद ली जाती है।
नए कानून तो लागू कर दिए गए हैं, लेकिन इसको लागू करने वाली पुलिस कितनी तैयार है, कितनी ट्रेंड है, इस पर लखनऊ की डीसीपी आईपीएस रवीना त्यागी का कहना है कि बीट कांस्टेबल से लेकर सभी सीनियर अफसर तक की एक राउंड की ट्रेनिंग हो चुकी है। पिछले कई महीनों से इसको लेकर के तैयारियां व्यापक रूप से चल रही थी। इसमें कई राउंड्स में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, प्रदेश स्तर पे हुई, इसके बाद जिला स्तर पर, जोन स्तर पर, थाना लेवल पर अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग दी गई है सभी कर्मचारियों को, सभी गेजेटेड ऑफिसर्स को। इसके साथ ही अब से भी लगातार रिफ्रेशर कोर्सेज भी चलते रहेंगे। जो सवाल बीच बीच में आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए भी एक अलग से टीम बनाई गई है। देश में नए कानून के तहत सबसे पहला मुकदमा रात 12:24 पर ग्वालियर में दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 12:30 बजे, उसके बाद गुजरात के गांधीनगर में 1 बजे, हिमाचल के मंडी में 1:58 पर, यूपी के अमरोहा में 9:51, बरेली में सुबह 10:17 और राजस्थान के पाली में 10:22 पर मामला दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में भी नया कानून लगा दिया गया है। इन कानूनों को समझाने के लिए अलग अलग पुलिस थानों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अवेयरनेस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश में आज से लागू किए गए 3 नए कानूनों को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया है, लेकिन फर्क इतना था कि जम्मू कश्मीर के कई पुलिस थानों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों के बीच इन 3 नए क्रिमिनल लॉज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए और उनको आगाह करने के लिए उनके साथ बैठकें की। दिल्ली में भी पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए थानों के अंदर और बाहर पोस्टर्स लगाए हैं। यहाँ की पुलिसकर्मियों को नए कानून के बारे में जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया था। संसद की कसौटी पर तो ये कानून पास हो गए, लेकिन अब व्यावहारिकता की कसौटी पर ये कानून कितने पास होते हैं, कितने खरे साबित होते हैं, कितना खोट निकलता है, ये तो आगे आने वाले समय से पता चल जाएगा। क्योंकि जब तक चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से। गृह मंत्री के मुताबिक नए कानूनों से पुलिस वालों का परिचय कराने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। दिल्ली में भी 45,000 पुलिस कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नए कानून के साथ तालमेल बिठाना पुलिस के लिए कितना आसान और कितनी बड़ी चुनौती। पुलिस की तैयारी के बारे में बता रहे हैं दिल्ली की डीसीपी छाया शर्मा। कितनी तैयारी थी आज के दिन? हमारी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। जनवरी से ही हमारे सीपी साहब ने हमारे लिए कमेटी बनवा दी थी, जिससे हमने बुकलेट्स बनवाई ताकि हम इस चेंज को, जो दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, मतलब एक लॉज में एक मेजर बदलाव आने वाला था, उसके लिए तैयार कर सकें। 45,000 लोग हम ट्रेन कर चुके हैं। 27 तारीख तक हम ट्रेन कर चुके थे 45,000 लोग। और इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सारे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन हमारे सारे जो मेन लोग थे जिनको ट्रेनिंग ज़रूरत थी उनको तो हमने कर ही दिया। और अब हमारा जो अगला संस्करण है जिसमें हम बैलेंस लोगों को ट्रेन करेंगे, वो हम 3 दिन के कोर्स में करेंगे, जिसमें हम थोड़ा शॉर्ट रहेगा और उनको समझ आ जाएगी कि क्या बदलाव आया है। एज अ पुलिस ऑफिसर आप बताएं कि कितना ये अलग है उस कानून से और लोगों के लिए ये कितना बेहतर साबित होगा। देखो, एक बड़ा जो मेजर कर्व आया है वो है दंड से न्याय की ओर ये जाने की बात। तो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में मुझे लगता है ये जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉट ओनली विक्टिम के न्याय की बात करता है, ये अक्यूज्ड की तरफ के न्याय की भी बात करता है। आज से तो पुलिस थानों में दर्ज होने वाले सभी मामले नए कानूनों के आधार पर ही दर्ज होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार पुराने मामलों का क्या होगा, या फिर अगर पुरानी तारीख पर हुए अपराध के आधार पर मामला दर्ज करना हुआ तो पुलिस के पास क्या विकल्प होंगे। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। पहले से दर्ज मामलों का अब क्या होगा, इसको लेकर हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने खुद पुलिस अधिकारियों से बात की। तो ये बताइए कि पुलिसिंग में सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया है, तो बीएनएसएस में आप लोगों को भी मतलब बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी? हाँ बिल्कुल, बीएनएस में जो है, जो अभी ट्रेनिंग हुई है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा किया गया है, और बहुत जो कमियां थी पिछले संहिता में उसको जो है अमेंडमेंट करके नए संहिता में उसको दूर किया गया है। एक अगर सवाल करें कि मान लीजिए आज 1 जुलाई 2024 है, कोई घटना कल रात में होती है, यानी कि 30 जून 2024 को जो घटना हुई उसकी एफआईआर आज लिखी जाएगी, तो किन धाराओं में लिखी जाएगी?
जो रात 12 बजे से पहले की घटना है वो पुरानी आईपीसी में ही दर्ज होगी, और रात 12 बजे के बाद जो भी घटना होगी वो हम न्याय संहिता में दर्ज करेंगे। अच्छा, मतलब आज से जो पहले के 30 जून वाली जो भी एफआईआर होंगी वो आईपीसी में, और आज से बीएनएस। तो ये घटना के वक्त से तय होगा या कुछ तारीख से? नहीं, घटना के समय से तय होगा कि वो किस में दर्ज होगी। आपने सुना होगा कि धोखाधड़ी के लिए धारा 420 लगाई जाती, यहां तक कि एक फिल्म भी बनी थी श्री 420, लेकिन अब अपराध भले ही उसी तरह को, लेकिन धाराएं बदल गई हैं। नए कानून में अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग धाराएं तय की गई हैं। हमारा छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, और सवाल यह है कि पहले से धाराओं की परिभाषा में क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं बदलाव क्या कुछ आया है, कौन सी धाराएं बदली गई हैं। देशद्रोह के अपराध में जो आईपीसी की धारा 124 थी वो अब बीएनएस के तहत 150 हो गई है। अवैध सभा के लिए 144 की जगह 187, और हत्या के लिए 302 की जगह 101, हत्या की कोशिश के लिए 307 की जगह 109, दुष्कर्म के लिए 376 की जगह 63। इसी तरीके से तमाम धाराएं आईपीसी से बदलकर अब बीएनएस के तहत लागू होंगी। तो आज से नया कानून लागू हो गया है, लेकिन इन कानूनों को लागू किए जाने पर विपक्ष ने विरोध जताया। विपक्ष का कहना है कि बिना बहस के ही ये महत्वपूर्ण बिल पास कर दिए गए। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नए कानून पर क्यों सियासी संग्राम शुरू हो गया है? नए कानूनों को सरकार की तरफ से भारतीयकरण करार दिया गया है। खुद गृह मंत्री ने कहा है कि वो इस कानून को लेकर विपक्ष से सभी नेताओं से के जवाब देने के लिए तैयार है। देश में कानून को लेकर नए युग की शुरुआत हुई है। नए भारत ने आईपीसी के दौर से निकलकर भारतीय न्याय संहिता के युग में प्रवेश किया है, लेकिन इस बड़े बदलाव पर विपक्ष का संग्राम भी शुरू हो गया है। नए कानून को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के मुताबिक बिना चर्चा के इतने महत्वपूर्ण बिलों को पास किया गया है। विपक्ष सदन में इन कानूनों पर एक बार फिर से चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार विपक्ष की इस मांग से इत्तेफाक नहीं रख रही है। सरकार के मुताबिक देश में कानून व्यवस्था में बदलाव के लिए नए और अत्याधुनिक कानून वक्त की जरूरत है। ये जो तीनों कानून है ये संसद में विपक्ष को बाहर करके पारित किए गए। ये उस समय पारित किए गए जब 146 सांसद लोकसभा और राज्यसभा को निलंबित कर दिया गया था, और इसलिए ये जो तीनों कानून हैं ये संसद की जो कलेक्टिव विजडम है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। अंग्रेजों के जमाने का कानून इनको चलेगा, बट अपने देश में बने हुए कानून जो कि पूरी चर्चा के साथ बनाए गए हैं, सारे पक्षों के विचारों को सुनकर बनाए गए। इसमें तो इवन आम जनता से भी भाई कई ऐसी चीजें हैं जो नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी चीजों की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। नए कानूनों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एतराज जताते हुए पीएम मोदी को कुछ दिन पहले खत लिखकर इन कानूनों को फिलहाल लागू नहीं करने की अपील की थी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नए कानून को बुलडोजर न्याय प्रणाली करार देते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इसे चलने नहीं देगा। आज देखिए पूरा व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? देखिए आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। विपक्ष के इन सभी सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि ये कानून सदन में विचार विमर्श के बाद ही आया है, और इस कानून पर विपक्ष के अगर सवाल हैं तो सुझाव के साथ आए। वो उन सब से मिलने के लिए तैयार है। 4 साल तक इस कानून पर विचार हुआ, और अगर आपको अभी भी कुछ कहना है तो आप जरूर आइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मगर कृपया इस कानून को पब्लिक तक इसकी सेवा करने देने का मौका देना चाहिए। नए कानून को लेकर सरकार का पक्ष है कि लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सकेगा और अपराधियों को छोड़ा ना जा सके, इसके लिए नए नियमों और नई धाराओं को जोड़ा गया है। लेकिन कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इन नए कानूनों पर कड़ी आपत्ति जता रहा है और पुनर्विचार की मांग कर रहा है। पहले के कानून ब्रिटिश राज की गुलामी की बेड़ियां थे जो हमारी न्याय प्रणाली को जकड़े हुए थे।
पहली बार भारत में एक ऐसी दंड प्रणाली आ रही है जिसका ध्येय न्याय होगा। पहली बार देश में भारतीय दंड प्रणाली आएगी जिसका ध्येय न्याय होगा। क्या सुधार किया गया? आपने क्या सुधार किया? आपने तो अंग्रेजों जो कानून था उससे बदतर कानून आपने बना दिया। अरे फॉरेंसिक का इस्तेमाल तो पहले भी हो रहा था ना, नहीं हो रहा था क्या? ये क्या बात है? क्या ये मोदी सरकार समझती है कि फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था? अब आइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं आपको फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हमारे पास कितना बड़ा है, डीएनए इंस्टीट्यूट कितना बड़ा है। नए कानूनों को लेकर भले ही सियासी संग्राम छिड़ा हो, लेकिन ये कानून लागू हो चुके हैं और अब केवल इस बात की आशा की जा रही है कि पीड़ितों को कम से कम थाने और अदालतों के चक्कर लगाने होंगे और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।